तुम अच्छी तरह से जानते हो ज्वाला को कोई भी हार पसंद नहीं है। मगर ज्वाला, बस अब और कुछ नहीं। परवर कुछ नहीं, आप चलिए केक काटने के लिए। लेकिन परी, इन बच्चों को यहाँ कौन लेकर आया? बाबा, हैप्पी बर्थडे। आपको पता है ना, गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके वहाँ खेल। रुको, मैं हेम दीदी को बुला के लाता हूँ। अरे क्या हो गया? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो सब तो ठीक है दुर्गेश्वरी, लेकिन ये तुम सब कूड़े की दुकान क्यों बनी हुई हो? ये सब कहाँ से आ गया? और सब कुछ खाकर सारी गंदगी अपने ऊपर ही डाल ली। अरे मगर मैंने तो ये सब जमीन पर फेंका था, यहाँ कैसे आ गया? कहाँ से आया क्या मतलब? बच्चों ने मुझे सब बता दिया है कि तुम यहाँ बैठकर गंदगी फैला रही थी। वैसे भी इन्होंने कह दिया ना कि मैंने जमीन पे फेंका था। कक्की, कितनी गलत बात है। और तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें पता है ना कि इधर उधर कचरा फेंकने से बीमारियां फैलती हैं। पर तुम हो कि मानती नहीं हो। तुमसे अच्छे तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने देखो सब चीजों को कूड़ेदान में फेंका है। कक्की, धरती माँ हमारे बिस्तर की तरह होती है। अगर हम बिस्तर को ऐसे ही गंदा करते रहेंगे और उस पर सोएंगे तो हम भी एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। बहुत अच्छे बेटे, इस बच्चे में कितनी सूझबूझ है, कितनी बड़ी बात कह दी इसने। हाँ कक्की, ये बच्चा बिल्कुल सही कहा। वैसे मैंने भी आपको काफी टाइम इधर से उधर कचरा फेंकते हुए देखा है, और ये अच्छी बात नहीं होती। इससे एक तो हमारा घर गंदा होता है और दूसरा हम कई बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अरे मगर मैं तो चीजों को घर में कभी फेंकती ही नहीं, मैं तो हमेशा रास्ते पर ही फेंकती हूँ। मगर कक्की, रोड चलने के लिए होता है, कचरा फेंकने के लिए नहीं। ऐसा करके हम दूसरों को परेशानी में डालते हैं। कहीं ना कहीं हम गंदा कचरा बाहर फेंककर हमारे देश को ही गंदा करते हैं। कक्की, तुम्हें अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? वही जो तुमने किया था कि बच्चे अगर गंदगी नहीं फैलाएंगे तो तुम 5 बार झाड़ू पोछा करोगी। अब देखना कल वो बच्चे यहाँ कितनी गंदगी फैलाएंगे। अरे कौन साफ करेगा फिर? नहीं कक्की, वो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, तुझे कैसे पता? क्योंकि जब मैं जोगिन बाबू के कहने से बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए गई ना, तब उनकी टीचर उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही थी। तब मुझे पता चला कि स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि आजकल बच्चों को स्कूल में व्यावहारिकता भी सिखाई जाती है। अच्छा, जरा बताना तो, क्या कहा वहाँ की बहन जी ने? वो बता रही थी कि कुछ भी खाने से पहले हाथ अच्छे से साफ कर लेने चाहिए और कुछ खाने के बाद उसका छिलका जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, उससे बीमारियां फैलती हैं। अरे मगर वो तो बच्चे हैं, वो थोड़ी ना ये सब बातें याद रखेंगे। अरे बच्चे जैसे स्कूल का पाठ भूल जाते, वैसे ही ये सब बातें भी भूल जाएंगे। और तू देखना, कल वो बच्चे यहाँ पर इतनी गंदगी फैलाएंगे ना, वो सब मैं साफ नहीं करूंगी, मैं पहले ही कह देती हूँ। नहीं कक्की, तुम इतनी चिंता मत करो, वो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे मैं कहती हूँ बच्चे कल इस घर का नक्शा बदल देंगे, तो देख लेना। अच्छा तो लगी शर्त, अगर बच्चों ने घर में कोई भी गंदगी फैलाई ना, तो पूरा घर मैं साफ करूंगी, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं लूंगी। हाँ हाँ, वादा करती हूँ मैं भी। अगर उन बच्चों ने कल घर में गंदगी नहीं फैलाई ना, तो पूरा घर मैं अकेली साफ करूंगी, और वो भी 5 बार पोछा मार के। अच्छा, लगी शर्त? हाँ हाँ, लगी शर्त। चलो अपना वादा पूरा करो। हाँ, कक्की रे, करो पूरा वादा,
ये तो है हम सबका नेक इरादा। এটা চলবে না। काकी लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर भारतीय इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझे कि उन्हें हमारे देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है, ताकि हमारा देश सभी देशों में साफ सुथरा और स्वच्छ बनने की गिनती में आ सके। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बेटा, मुझसे गलती हो गई। तुमने जब उस वक्त मुझे समझाया था, तभी मुझे तुम्हारी बात समझ लेनी चाहिए थी। अब मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं साफ सफाई का ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि अपने साथ में बाकी लोगों को भी इस बात में शामिल कर लूं। आप लोग भी जरा सोचिए, जो लोग बाहर से हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे? वो लोग तो यही सोचते होंगे ना कि हम भारतीय कितना गंदा करते हैं। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, तभी तो बनेगा स्वच्छ भारत, निरोग भारत, अतुल्य भारत। क्या बात है, ये हुई ना बात। आज रात हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। सुनहरी के जान के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। कोई भी पुलिस वाला वहां वर्दी में नहीं जाएगा। हाँ साहब, हम सब सादे भेस में जाएंगे वहां, और मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, मगर सुनहरी और बाकी लड़कियों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बहादुर, तुम अपने साथ 4 आदमियों को लेकर जाओ और क्लब के सामने वाले गेट को घेर कर रखोगे। याद रहे, हमें उन लोगों को जिंदा पकड़ना है। जब तक जरूरत ना हो, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। जी साहब। और भोला, तुम क्लब के चारों ओर घूमते रहोगे और कोई भी हरकत नजर आई तो तुम सीधा मुझे रिपोर्ट करोगे। मैं क्लब के अंदर ही रहूंगा, लेकिन हाँ, तुम मुझसे इशारों में ही बात करना। जी साहब। हमें उन लड़कियों को बचाना ही होगा। आखिर लड़की हमारा गर्व है और हम उनके सम्मान के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। साहब, उस दिन जब सुनहरी मेरे सामने आई तो मुझे लगा जैसे मेरी बहन मुझसे मदद मांग रही है। बहादुर, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है जब लोग औरतों को बीच बाजार खड़ा करके उनकी बोलियां लगाते। आखिर हम इंसानों को क्या हो गया है? इस समाज में कुछ लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि चंद पैसों के लिए वो औरत की इज्जत को बेचने से भी बाज नहीं आते। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी। ना जाने कितना बड़ा ज्वालामुखी अपने सीने में दबाए बैठी, कैसे जीती होंगी वो लोग। हाँ साहब, आजकल आदमी जानवर बनता जा रहा है। नहीं भोला, जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर। अरे जानवर तो वो होता है जो अपना पेट पालने के लिए नियम तोड़ता है, मगर इंसान तो अपनी अय्याशियों के लिए दूसरों के इमोशन का खून करता है। और जहां तक हो सकेगा, मैं ऐसे वाहियात लोगों को उनके इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर आदमी के अंदर ये सोच आ जाए। हाँ साहब, और फिर किसी बहू बेटी को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो समाज को पुलिस वालों की जरूरत ही क्या होती। इंसान के मन पर किसी का काबू नहीं होता सिवाय डर के। इसीलिए तो कानून बना है ताकि इंसान अपनी हद में रह सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डर से भी डर नहीं लगता। उनकी इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनको इस बात की समझ ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो समाज के खिलाफ। अगर वो लोग भूल गए हैं कि उनकी हद क्या है, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि हद पार करने की सजा क्या होती है। अब दादा, आपको क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरे पूरे घर को कितने जिम्मेदारी से संभाला है। जानता हूं दुर्गेश्वरी, अगर तुम ना होती तो मुझे हेम और जोगिन की हमेशा चिंता लगी रहती। हाँ भाई, ये बात तो है दुर्गेश्वरी कि तुमने, बाबा दवाई लीजिए। हाँ, ये पानी। इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाला है। बहुत थक गई होगी तुम।
हाँ हाँ, जी तोड़ मेहनत करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। मगर आप मेरे थकने की चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई चिंता क्यों नहीं करें, हैं दादा? बताइए, कहने वाली बात है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल का ही टिकट तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। टिकट? कौन सी टिकट? अरे तुम्हारे गांव जाने का टिकट, और कौन सा टिकट भाई? आराम से जाना और वहां पीपल की छांव में खटिया डालकर आराम से पांव फैलाकर लेटी रहना, आराम करना, बस और क्या। हाँ हाँ, अब तो मैं पराई हो गई हूँ। अरे मुझे क्या पता था कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। वो तो मैं ही बेवकूफ थी कि इस घर को अपना समझकर यहाँ पर पड़ी थी, वरना मैं तो कब का अपनी परी का हाथ थाम के यहाँ से चली जाती। अरे नहीं दुर्गेश्वरी, नहीं। अरे तुम भी कहाँ इस अनिरुद्ध की बातों का बुरा मान रही हो? अरे ये तो तुम्हें छेड़ रहा है, छेड़। नहीं नहीं दादा, सब समझती हूँ मैं। अरे वो तो मैं थी, इसलिए आपको पूरा घर वैसे का वैसा ही मिला, वरना आपकी तो कब की नाक कट जाती। नाक कट जाती? तुम कहना क्या चाहती हो दुर्गेश्वरी? आखिर बात क्या है? अब देखिए, मुझे जो बात कहनी है मैं सबके सामने कहूंगी, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे कि कक्की पीठ पीछे लोगों की शिकायत करती है। नहीं नहीं, देखो दुर्गेश्वरी, अपने पेट में कुछ मत रखो, बता दो, वरना तुम्हारे पेट में दर्द होगा, पचा नहीं पाओगी, इसलिए उगल दो। अरे बाबा, पच भी जाती, मगर अब आप ही कह रहे हैं तो बोल ही देती हूँ। जैसे कि आपको पता है दादा, मुझे तो इस घर के सदस्यों की कितनी चिंता लगी रहती है। अब आप ही बताइए, जिस घर में जवान बेटी हो उस घर में भला किसी को नींद आएगी? नहीं, लेकिन आखिर बात क्या है? अब वैसे तो मैं नहीं बोलती, मगर आप हेम के पिता हैं, इसलिए आपसे कहती हूँ। आजकल हेम उस इंस्पेक्टर मान के साथ किसी भी बहाने से निकल जाती है, और मैं तब तक नहीं सोती जब तक वो लौट कर नहीं आती। अब आप लोग आ गए हैं, संभालिए अपनी बेटी को। कक्की, हेमदी को संभालने वाले तो आ गए हैं, लेकिन तुम्हें कौन संभालेगा? क्यों? मैंने कौन सा पाप किया है? क्यों? तुमसे मिलने वाले भी तो आते थे इस घर में। अच्छा, तो दुर्गेश्वरी, तुम यहाँ पर फिल्मी कलियां खिला रही हो, हैं? छी 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 छी, कितने शर्मनाक बात है ये तो। अरे मुझे मिलने के लिए रंगीला बाबा छोड़कर और कौन आया था इस घर में? रंगीला बाबा? अरे ये रंग बिरंगी ये बाबा कौन है भाई? बोलो ना, क्या करता है? जी वो मेरे पति। क्या? तुम्हारा पति? वो रंगीला रंग बिरंगी रंगीला बाबा पति? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा मतलब है रंगीला बाबा बहुत पहुंचे हुए बाबा है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बहुत जल्द ही मुझे मेरे पति मिलने वाले हैं। अच्छा, तो पति भी हो गया और रंगीला बाबा भी हो गया। देखो दुर्गेश्वरी, अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकतें रही ना तो तुम्हें वापस जाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, इस उम्र में मेरी हरकतें मत देखो। घर में जवान लड़की है, उसकी हरकतों पर ध्यान दो आप। दुर्गेश्वरी, एक बात बताइए जरा,
आपने और आपकी बहन ने मुझे समझ कर क्या रखा है? मुझे इसके अलावा भी यहां और बहुत सारे काम होते हैं। देखिए इंस्पेक्टर मान, आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। घर में जवान लड़की है, उसकी हरकतों पर ध्यान दो आप। दुर्गेश्वरी, हेम कोई छोटी सी बच्ची नहीं, वो समझदार है, होशियार है। अरे मुझे नाज है अपनी बच्ची पर, उस जैसी कोई बच्ची नहीं हो सकती, और तुम उसकी बात कर रही हो। दादा, वो दुर्गेश्वरी, वो मैंने सुना था दादा कि दुर्गेश्वरी ने हम लोगों के लिए स्पेशली मूंग के पापड़ बनाए हैं। भाई देखो, चाय भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। भाई चाय पी रहे तो वो पापड़ काम में आ जाएंगे। जाओ ले आओ, ले आओ, देखते हैं कैसे बने। अच्छे ही बने होंगे, तुमने बनाए। ए काली माँ, एटा छोल में ना, एटा छोल में ना। अरे कैसे कैसे लोगों को मिलवा दिया है हमसे। इंस्पेक्टर मान, गजब हो गया। क्या हो गया जोगेन बाबू? आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? इंस्पेक्टर मान, बॉडी पर जानलेवा हमला किया है किसी ने। क्या विक्टोरिया जी पे हमला हुआ है? मेरा मतलब हेम जी पे हमला हुआ है? बोला बहादुर, जल्दी जीप निकालो। विक्टोरिया जी पे हमला हुआ है, कोई भी बच के जाने ना पाए। साहब आप डरिए मत, मेरे रहते कोई नहीं बचेगा। हाँ सुन रहा सर, इसका कहने का मतलब है हम में से कोई नहीं बचले। चुप! तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है? हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तो साहब पाँव धर के बैठते। साहब इसका कहने का मतलब है जीप में बैठते हैं। हाँ हाँ, जाके जल्दी जीप निकालो। एक मिनट इंस्पेक्टर मान, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बॉडी पर हमला 2 दिन पहले हुआ था। 2 दिन पहले हमला हुआ और आप मुझे अब बता रहे हैं? दरअसल मुझे जैसी बात पता लगी मैं तुरंत यहाँ चला आया। प्लीज आप कुछ कीजिए। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तो मैं खुद आपके घर गया था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बल्कि विक्टोरिया जी, मेरा मतलब आपकी बहन जी ने तो मुझे खुद ही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने तो बस कहा कि कोई मामूली सा चोर घुस आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बहन चोर को बचा करके भी कोई समाज सेवा करना चाहती हैं? एक्चुअली इंस्पेक्टर मान, बॉडी ने चोर को बचाने के लिए नहीं बल्कि कक्की को बचाने के लिए झूठ बोला था। कक्की को बचाने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको सारी बात साफ साफ समझाता हूं। यहां कोई नौटंकी चल रही है जो देखने के लिए मुहूर्त निकाल के खड़े हो? अब जाओ यहां से। और मिस्टर जोगेन, एक बात आप भी मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिए और जाकर अपनी वो बेवकूफ बहन को भी समझा दीजिए। मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। मैं यहां लोगों की सेवा करने के लिए बैठा हूं, कोई तमाशा केंद्र खोलकर नहीं। और मेरे साथ आंख मिचोली खेलने की कभी कोशिश मत करना। उस दिन जब मैं आपके घर गया तो विक्टोरिया जी बड़े घमंड से कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब क्यों आपको मेरे मदद की जरूरत पड़ गई? मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, समझे आप? इंस्पेक्टर मान, आप अपने फर्ज से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेरी कंप्लेन लिखनी ही होगी। अब आप मुझे सिखाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं? पहले जाकर अपने घर में अपनी वो समाज सेवी बहन को समझाइए
जब उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्यों उनकी मदद के लिए भागा भागा उनके पीछे चला जाऊं? वो लगती क्या है मेरी? क्यों करूं मैं उनकी मदद? देखिए, मैं जानता हूं आप मेरी बॉडी पर आज भी नहीं आने देंगे। वाह, क्या बात है, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिए भाई। एक बात बताइए जरा, आपने और आपकी बहन ने मुझे समझ कर क्या रखा है? मुझे इसके अलावा भी यहां और बहुत सारे काम होते हैं। देखिए इंस्पेक्टर मान, आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। अब जाइए यहां से। कम से कम बड़े बाबा की तबीयत का ख्याल ही कर लिया होता। सोच लेती कि वो अभी कोमा से उठकर आए हैं। अरे कोमा से उठकर आए हैं, शमशान से नहीं। और तूने तो मुझे जीते जी मार डाला। आखिर आज तूने साबित ही कर दिया कि पराई संतान पराई होती है। ऐसा प्रेम कहाँ। आ इधर। कक्की, आज तेरा भी कुछ करना ही पड़ेगा। ये क्या बचपना है? क्यों लेकर आई हो मुझे? और ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्योंकि तेरा दिमाग अब 7वें आसमान पर है। आज तूने सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। अरे आखिर क्यों कर रही है ऐसा? क्या चाहती है तू? कक्की, मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल की बातों के लिए समय नहीं है। और भी बहुत काम है मुझे। सुन, आज तू यहाँ जो ठाट बाट से रह रही है ना, ये मत भूल, अगर मैंने तुझे उस कचरे में से उठाया नहीं होता ना, तो आज तेरी जबान इतनी नहीं चलती और ना ही तेरा मन इतना बड़ा होता। और तूने आज सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। तुझे ऐसा लगता है कि तेरे काका को लेकर मेरे मन में जो विश्वास है वो सब ढोंग है? मैंने क्या किया? मैं तो बस तुम्हें इतना कहना चाहती थी कि किसी भी चाहत में इतनी अंधी ना हो जाओ कि खुद को ही चोट पहुंचा बैठो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुझे अभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। कक्की, आखिर मैंने किया क्या है? बल्कि तुम जो हेमती और इंस्पेक्टर के बारे में बात करके गलत कर रही थी, और कुछ नहीं तो कम से कम बड़े बाबा की तबीयत का ख्याल ही कर लिया होता। सोच लेती कि वो अभी कोमा से उठकर आए हैं। अरे कोमा से उठकर आए हैं, शमशान से नहीं। और तूने तो मुझे जीते जी मार डाला। आखिर आज तूने साबित ही कर दिया कि पराई संतान पराई होती है। कक्की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी परी हूँ और तुम मेरी कक्की। अब ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज सबके सामने तूने अपना किरदार बखूबी निभाया है। अब और कितना रिझाएगी? कक्की, तुम मुझसे नाराज हो, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखोगी तो मैं तुम्हें गलत नजर नहीं आऊंगी। गलत बात कभी सही नहीं हो सकती परी। आज तूने मेरा मन दुखी किया है। तेरे काका को लेकर मेरे मन में जो विश्वास था, जो भावना थी, उसका तूने मजाक बनाया है। भगवान ना करे अगर कल चल के तेरी शादी हो जाए और तेरा पति तुझसे बिछड़ जाए, तो तुझे पता चलेगा कि पति ना होने से कैसा लगता है। कक्की, ऐसा मत सोचो, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। और वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें ये बात पता चलनी ही थी। मगर हाँ, आज ये बात नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं क्या करती? तुम किसी भी बात को बिना सोचे समझे इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करती हो। तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता कि तुम बोलते बोलते क्या बोल रही हो। ये सब तो मेरे साथ होना ही था। आखिर मैं अबला नारी जो ठहरी, मेरे ना पति का पता है और ना बच्चे का। अरे मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मैंने उस वक्त कुछ सोच समझकर हेम और इंस्पेक्टर के बारे में सबको सारी बातें बता दी। मुझे हेम से अभी बहुत जरूरी बात करनी है। अभी। ठीक है दादा, मैं अंदर ही जा रहा हूं। मैं हेम को भेज देता हूं। लेकिन दादा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर हेम को ये पता नहीं है तो प्लीज प्लीज आप उसे मत बताइएगा और दुखी मत कीजिएगा उसे।